तो आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो रहा है। इसको लेकर बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, इसको देश के आगे बताना जरूरी है। मोटी बात यह है मित्रों कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो भ्रष्टाचार से दुखित हैं, भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आरोपित हैं और जिनकी स्वयं की राजनीतिक दुकान खतरे में है। तो अपनी राजनीतिक दुकान को बचाने के लिए वो इस यात्रा के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के कारण उनकी पूरी राजनीतिक विरासत और शख्सियत कमजोर हो गई है। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हो, ये सारी बातें देश के सामने हैं। इसीलिए आज ये बहुत जरूरी समझा गया कि उनकी देश को जोड़ने वाली यात्रा कितनी खोखली है, ये बताना जरूरी है। लालू जी, ये हमारे राहुल जी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली में राजनीतिक तीर्थयात्रा पर आए हैं। बिहार में सूखा भी है, नदियां प्रचंड रूप से बाढ़ में भी हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं। आज भी हुई दोनों की हत्या पटना के समीप। उत्तर बिहार में पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई। तो अपराध कितना बढ़ रहा है ये तो हम देख रहे हैं। और नीतीश बाबू दिल्ली आए हैं राजनीतिक तीर्थाटन में। लोगों से मिल रहे हैं, मिलना तो अधिकार है, लेकिन ये कवायद है क्या? आज देश को ये बताना जरूरी है कि ये देश बहुत आगे निकल गया है। नीतीश जी, आप जब घूम रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी की सरकार को हरियाणा के 2 सिपाहियों के नाम पर गिरा दिया था ना। नीतीश बाबू, आप चूंकि राहुल गांधी से मिले हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है ना कि देवेगौड़ा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने गिरा दिया था 1 साल के अंदर। और नीतीश बाबू, आपको यह भी बताना जरूरी है कि इंदर गुजराल की सरकार को 8-9 महीने में इसलिए गिरा दिया गया कि उनका पब्लिक स्टेटमेंट था कि मुझ पर भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसका एक बिहारी एंगल भी था, चारा घोटाले का। तो नीतीश जी, यही ना विरासत है आपकी? अब इसी को लेकर चले आए हैं आप क्या? कहीं शराब पर जबरदस्त घोटाला है, कहीं बंगाल में करोड़ों रुपए मिलते हैं फ्लैट से, बाकी हजारों करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला जनता के सामने है। तो नीतीश जी, आजकल जिसके साथ आप खड़े हैं उसमें एक तो उनके बड़े नेता को सजा मिल चुकी है 5-5 केस में, आगे कई लोग आरोपित हैं। तो यही कुनबा जोड़ने के लिए आप दिल्ली आए हैं क्या? तो हम नीतीश बाबू को बहुत विनम्रता से बताना चाहेंगे कि ये देश इस प्रयोग से बहुत आगे चला गया है। 2014 के बाद का हिंदुस्तान स्थायित्व चाहता है, स्टेबिलिटी, पूर्ण बहुमत चाहता है और एक निर्णायक नेता को आशा भरी निगाहों से देख रहा है, जिसने भारत का मान दुनिया में आगे बढ़ाया है। और इस बात से उसका संकेत मिलता है कि 2-3 दिन पहले भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर। यह होता है जब स्टेबिलिटी आती है, यह होता है जब नेता मजबूत, निर्णायक और ईमानदार होता है। यह तब होता है जब नरेंद्र मोदी ऐसे नेता
देश में आशा का प्रवाह करते हैं, एन एटमॉस्फियर ऑफ होप, एनर्जी, कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये देश अब बन रहा है जहां स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं, जहां डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, जहां फिनटेक मूवमेंट बहुत आगे बढ़ रहा है, जहां लाखों करोड़ रुपए गरीबों को उनके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन कराया गया। तो ये देश का एक स्वरूप है। भारत की साख दुनिया में है। मोदी जी दुनिया के लोकप्रियतम नेताओं में से हैं, फिर टॉप किए सर्वे में। तो एक तरफ भारत का ये स्वरूप है आशा का, विकास का, ऊर्जा का और भविष्य को और मजबूती से आगे बढ़ाने का। और नीतीश बाबू आप दिल्ली आ गए हैं, तो कृपया करके आप घूमिए, लेकिन जो एकता का आप स्वांग रच रहे हैं ये बंद कर दीजिए। देश न सुनने वाला है, न देश उस पर कोई विश्वास करने वाला है। ये बात मुझे बतानी बहुत जरूरी थी। और ये प्रयोग बार बार होता है। कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं, तो ये प्रयोग होता रहता है। लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोग का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है। ये देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन पर न कभी विश्वास करेगा, न कभी उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको रिजेक्ट करेगा, अस्वीकृत करेगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। दिल्ली के जो एलजी हैं सक्सेना साहब, और कोई? सर, नीतीश कुमार का ये कहना है कि अगर विपक्षी पार्टियां एक हो जाए तो 50 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। अरे भाई, दिन में सपने देखने पर कहां पाबंदी है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में दोनों लोग एक हुए थे कि नहीं? हाँ, हुए थे ना। बिहार में 2 युवराज एक हुए थे कि नहीं? बाकी जगह अलायंस हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या हुआ रिजल्ट आपने देखा? तो जब देश आशा और विकास से आगे बढ़ता है तो देश का मानस दूसरा होता है। और वो देश आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ा है और बढ़ रहा है। कांग्रेस यात्रा की आपने बात की, रॉबर्ट वाड्रा ने भी फोटो ट्वीट की है उसी यात्रा में पहुंचकर। आप मानते हैं कि अब रॉबर्ट वाड्रा की ऑफिशियल एंट्री अब कांग्रेस पार्टी करना? अब ये तो आप कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा देश की एकता को जोड़ने के लिए निकले हैं, ये सवाल ही अपने आप में बड़ा रोचक है। हाँ, क्योंकि जब रॉबर्ट वाड्रा की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और देश को एक करने में उनकी क्या भूमिका होगी, भ्रष्टाचार के अतीत को लेकर बहुत बातें उठेंगी। अच्छा है ये सब लोग साथ चलें। उस यात्रा में तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं बता चुका हूं, लेकिन जैसे जैसे लोग उस यात्रा में जुड़ने की बात कर रहे हैं वही इस यात्रा को एक माहौल बनाएगी।